यूनियन बजट 2024-25 23 जुलाई को आने वाला है। क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? क्या कुछ खास होने वाला है आम आदमी के लिए और खास तौर पर सेक्टर्स को क्या मिलने वाला है? आज हम आपके लिए कुछ चुनिंदा सेक्टर्स लेकर आए हैं और आपको बताएंगे कि सेक्टर्स की क्या उम्मीदें हैं और क्या पॉसिबिलिटी है जो इस बार फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण उन सेक्टर्स को तोहफे में देंगी। पहला सेक्टर देखते हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म सेक्टर। फरवरी 2024 में हमने देखा इंटरिम बजट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने टूरिज्म सेक्टर एलोकेशन बढ़ाकर करीबन 2449 करोड़ किया था, जो कि 44.7% राइज था फ्रॉम द प्रीवियस फिस्कल रिवाइज्ड फिगर। Travel and tourism industry has been growing at a healthy rate post-pandemic. The upcoming union budget offers the Honorable Finance Minister an opportunity to build on this momentum. इस सेक्टर में आर्थिक अवसर, रोजगार को बढ़ावा और भारत के टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा। Hospitality players want the government to accord infrastructure status to hotels to make investments on new properties more attractive rather than categorizing them as luxury or even sin goods in the upcoming budget, considering the sector's potential to play a key role in India's growth. वे ये भी चाहते हैं कि सरकार सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस को अपनाने के लिए टैक्स ब्रेक्स या सब्सिडी के रूप में प्रोत्साहनों पर विचार करे। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जाए कि आगामी बजट में टूरिज्म एजेंडे में तेजी लानी चाहिए और ये भी कहा कि इट इज एन अपॉर्चुनिटी टू मेक इंडियन हॉस्पिटैलिटी द इमर्जिंग इंजन फॉर जीडीपी ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। बात करते हैं दूसरे सेक्टर की, एविएशन सेक्टर की। तो इस बार बजट में एविएशन सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। कहा जा रहा है कि इट इज एम टू डबल एयरपोर्ट्स टू 149 and introduce 570 new air routes, highlighting a commitment to infrastructure as a driver of economic growth. A significant trend in recent budget allocation is the emphasis on modernization and indigenization. ये विकास न केवल यात्रियों के अनुभव को बेहतर बनाने का वादा करता है, बल्कि टूरिज्म को भी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देता है और आर्थिक अवसर पैदा करता है। बढ़ते हैं अगले सेक्टर की तरफ, जो कि है इंफ्रास्ट्रक्चर। At the forefront of these expectations is the government's commitment to improve logistics and create robust rural and urban infrastructure. Enhancing the financial ecosystem for micro, small and medium enterprises also remains a key focus area along with the economy's growing digitization. तो इंफ्रा सेक्टर पर भी सरकार का काफी जोर रहेगा। चौथे सेक्टर की बात करते हैं, जो कि है रियल एस्टेट। जानते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री प्लेयर्स को सरकार की ओर से क्या बजट में तोहफा मिलने वाला है। तो पहला जो खास जरूरी है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग, इंसेंटिव्स फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स। उसके बाद आता है रेगुलेटरी रिफॉर्म्स, पॉलिसीज टू ईज रेगुलेटरी हर्डल्स इन रियल एस्टेट डेवलपमेंट। उसके बाद जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है जीएसटी। Wish list includes GST rate reductions, single window clearance and promotion of off-center locations. उसके बाद है expectations for enhanced tax benefits for developers and home buyers, flexible regulatory norms and incentives for green real estate projects. Government will launch a scheme for deserving sections of middle class to buy or build their own houses. Over 70% houses under PM Awas Yojana in rural areas given to women as sole or joint owners. फिफ्थ सेक्टर जो हमने चुना है वो है हेल्थ केयर एंड फार्मा। फार्मा इंडस्ट्री सरकार से ये चाहती है कि R&D इन्वेस्टमेंट्स को इंसेंटिवाइज किया जाए और टैक्स में कंसेशन भी दिया जाए। इंडस्ट्री बॉडीज एम्फसाइज द नीड टू इंसेंटिवाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट्स इन द डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. So there is a call for corporate tax concessions to support the growth of the pharmaceutical sector. Effective intellectual property rights regime. इसके अलावा सेक्टर की और क्या डिमांड है? Establishing a robust intellectual property rights regime is deemed essential for the industry's growth. सिक्स्थ सेक्टर है डिफेंस, जो कि काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि सरकार का
डिफेंस पे हमेशा से ही जोर रहा है और इसको बढ़ावा देने के लिए भी काम किया गया है। A new scheme will be launched for strengthening deep tech technologies for defense purposes and expediting आत्मनिर्भरता। पिछले 4 सालों में हमने देखा डिफेंस बजट में लगातार वृद्धि हुई है। In this fiscal, projected budget for defense sector is likely to surpass rupees 6 lakh crore. Investments in cyber security infrastructure पर भी जोर रहेगा। Last but not the least, सबसे इम्पोर्टेंट सेक्टर है जो है बैंकिंग। बैंकिंग सेक्टर के लिए क्या कुछ खास होने वाला है इस बार बजट में? Tax relief on deposits. Industry leaders propose tax relief on interest earnings from deposits to incentivize depositors and enhance capital formation in India. उसके बाद आता है होम लोन पर क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। Recommendations include benefits such as tax relief on home loans to stimulate housing sector growth. उसके अलावा refinancing entity for NBFCs. There is a call for establishing a dedicated refinancing entity to support non-banking financial companies in their financing needs. बजट के तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ओ माय फाइनेंस के साथ।